क्या सिंधिया नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव? 2 सीटों पर अभी भी बाकी है ऐलान। हार का डर या कोई और है बात? चुनावी समर में क्या है असली राज? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक 228 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 22 अक्टूबर को बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी की, जिसमें 92 उम्मीदवार थे। इस लिस्ट में फिर से एक नाम गायब था, जिसे लेकर उम्मीद थी कि वो नाम पहली लिस्ट में सामने आ जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की, जिन्हें लेकर शायद बीजेपी अभी कंफ्यूज है कि इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए या फिर नहीं। आपको याद होगा कि पार्टी ने दूसरी लिस्ट में नरेंद्र सिंह तोमर समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बना लिया। इस लिस्ट में भी सिंधिया का नाम कहीं नजर नहीं आया। सिंधिया की बुआ है यशोधरा राजे, उनने ये फैसला लिया और घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि उनकी शिवपुरी की सीट से सिंधिया को मैदान में उतारा जाएगा, यानी कि भतीजे जो है वो पूरी तरीके से विरासत संभालेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कुछ सियासी सयानों का यह भी कहना है कि वो अपनी पूर्व संसदीय सीट यानी कि गुना से किसी विधानसभा चुनाव यानी कि ये वाला विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि चंबल ग्वालियर सिंधिया परिवार का गढ़ शुरू से माना जाता है। दूसरी तरफ ग्वालियर पूर्व की सीट जो है वो उनकी गृह सीट है। हालांकि बीजेपी ने ग्वालियर पूर्व से पूर्व मंत्री माया सिंह को मैदान में उतार दिया है और शिवपुरी से भी देवेंद्र जैन को टिकट दे दिया। तो इसका मतलब इन दोनों जगहों से सिंधिया नहीं लड़ रहे। इस वजह से दोनों सीटों पर सिंधिया के चुनाव लड़ने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जब दोनों सीटों से संभावनाएं खत्म, तो अब कहां से वो चुनाव लड़ेंगे? शिवपुरी की सीट भी गई, लूट ली ग्वालियर पूर्व की सीट। कहा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब बचा है सिर्फ एक ही ऑप्शन। तो कुल मिलाकर 228 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब सिर्फ 2 सीटें बची हैं और ये सीट है विदिशा और गुना। इन दोनों सीटों पर अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। ये दोनों सीटें फिलहाल होल्ड पर हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि विदिशा की सीट पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। शिवराज सिंह चौहान साल 2013 विधानसभा चुनाव में भी विदिशा और बुधनी दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े हैं। बाद में उन्होंने विदिशा की सीट को छोड़ दिया था। अब बात गुना की सीट की करें तो यहां से सिंधिया चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि ये विधानसभा सीट 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ सिंधिया को टिकट न मिलने के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि पार्टी उनके नाम पर मंथन कर रही थी, लेकिन ऐन मौके पर उनका नाम हटा दिया गया। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि सिंधिया के समर्थकों का टिकट कट जाना और बार बार इसको लेकर बवाल होना। ऐसे हालात में अगर सिंधिया चुनावी मैदान में उतरते तो उन्हें सीएम फेस बनाने की बातें उठती, जिससे पार्टी पे सवाल उठ सकते थे और तमाम विधायक या फिर जो सिंधिया के समर्थक थे वो इस बात को कहते कि जी हमारा तो टिकट काट दे, लेकिन खुद सीएम फेस बनकर आगे चल रहे हैं। सिंधिया भी कई बार ये कहते हुए नजर आए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मौका देती है तो वो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी उन्हें मौका देती है या फिर नहीं। अगर कुल मिलाकर देखें तो गुना की सीट जो है वो आरक्षित है और अब बची सिर्फ विदिशा की सीट। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां से शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से चुनावी हुंकार भर सकते हैं, यानी कि महाराज जी राजघराने में बैठे हुए ही नजर आएंगे। शायद वो चुनावी मैदान में ना उतर पाए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ग्वालियर और चंबल जो है वो सिंधिया का गढ़ माना जाता रहा है। वहां पर राज परिवार का, राजघराने का बहुत पहले से वर्चस्व रहा है। लेकिन वहीं से सिंधिया के चुनाव लड़ने को लेकर कोई चर्चा नहीं थी और जो उनका गढ़ था वहां से भी उनसे वो सीट छीन ली गई। ऐसे में क्या उन्हें चुनाव में उतरना चाहिए या फिर नहीं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।